गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम संधि के अंतर्गत स्वर संधि के भेद को ही समझेंगे। स्वर संधि के भेद में सबसे पहला है दीर्घ संधि, है ना। तो दीर्घ संधि के बारे में ही हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो वर्णों के मेल से जो आ वर्ण का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जैसे कि राम धन अवतारः, ये हुआ राम अवतारः। परम धन अर्थः, परमार्थः। हिम धन अंशु, हिमांशु। इस प्रकार जिनसे आ वर्ण बन रहा था उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब दीर्घ संधि के ही अंतर्गत ई जहाँ पर आता है तो वो किस प्रकार आता है, देखिए, है ना। आप लोगों को मालूम है दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा अ और बड़ा आ, ये दोनों मिलकर आ का ही निर्माण करते हैं, और छोटा ई और बड़ा ई मिलके बड़ा ई का निर्माण करते हैं। चाहे छोटा ई और छोटा ई मिले तो भी वह बड़ा ही ई का निर्माण करेंगे। तो इसके बारे में तो पिछली कक्षा में आप जान ही चुके हैं। तो देखिए ई का निर्माण कैसे होगा, देखिए। गिरिधन इंद्रः, गिरीन्द्रः। कविधन इंद्रः, कवीन्द्रः। रविधन इंद्रः, रवीन्द्रः। अभिधन इष्टः, अभीष्टः। अतिधन इव, अतीव, है ना। यहाँ पर छोटा ई और छोटा ई दोनों मिलके बड़ा ई बना रहे हैं। अब देखिए छोटा ई और बड़ा ई मिलने से बड़ा ई कैसे बन रहा है, देखिए। गिरिधन ईश, गिरीशः, है ना। गिरिधन ईशः, गिरीशः। हरिधन ईशः, हरीशः। मुनिधन ईशः, मुनीशः। परिधन इक्षा, परीक्षा। प्रतिधन इक्षा, प्रतीक्षा। ठीक है। यहाँ पर पहले हमने देखा कि छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई बना रहे थे, है ना। उसके बाद छोटा ई और बड़ा ई मिलके भी बड़ा ई ही बना रहे हैं। अब आगे देखिए बड़ा ई और छोटा ई ये दोनों मिलके भी बड़ा ई ही बनाएंगे, है ना। तो देखिए योगी धन इंद्रः, योगीन्द्रः। महीधन इंद्रः, महीन्द्रः। अब आगे देखिए बड़ा ई के साथ बड़ा ई यदि मिलता है तो भी वह बड़ा ई ही बनाएगा, क्योंकि हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें दीर्घ वर्ण का ही निर्माण होगा, है ना, दीर्घ स्वर का ही निर्माण होगा। ठीक है। तो देखिए सतीधन ईश, सतीशः। नदीधन ईशः, नदीशः। रजनीधन ईशः, रजनीशः। महीधन ईशः, महीशः। लक्ष्मीधन ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हुआ ई का। अब ऊ और ऊ मिलने से बड़ा ऊ किस प्रकार बनता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से बड़ा ऊ बनता है। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से भी बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इसके उदाहरण देख लीजिए। सुधन उक्तिः, सूक्तिः। गुरुधन उपदेशः, गुरुपदेशः। भानुधन उदयः, भानुदयः। लघुधन उत्तरम, लघुत्तरम। इसके बाद ऊ धन ऊ, मतलब छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलने पर बड़ा ऊ किस प्रकार बनेगा, देखिए। सिंधु धन ऊर्मिः, सिंधूर्मिः। लघु धन ऊर्मिः, लघुर्मिः। सिंधु धन ऊर्ध्वम, सिंधूर्ध्वम। अब देखिए ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से भी बड़ा ऊ का ही निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे भूधन ऊर्जा, भूर्जा। भूधन ऊर्ध्वरम, भूर्ध्वरम। अब यहाँ पर देखिए आगे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलने पर बड़ा ऊ कैसे बनेगा, वधूधन ऊपरी, वधूपरी। वधूधन उत्सवः, वधूत्सवः। ठीक है। इसके बाद री और री मिलने से भी बड़ा री का निर्माण कैसे होगा, देखिए। पितृधन ऋणम, पितृऋणम। पितृधन रिद्धि, पितृद्धि। इसके बाद मातृधन ऋणम, मातृऋणम। मातृधन रिद्धि, मातृद्धि। ठीक है। ये तो हुआ स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानकारी, है ना, कि किस किस प्रकार से छोटा अक्षर, छोटा अ और छोटा आ मिल के बड़ा आ बनाते हैं। छोटा
ई और बड़ा ई मिलके ई बनाते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके भी बड़ा ऊ ही बनाएंगे। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में समझा है ना। अब स्वर संधि के अंतर्गत हम गुण संधि के बारे में समझेंगे। स्वर संधि के ही अंतर्गत गुण संधि के बारे में, है ना। तो देखिए गुण संधि में क्या होता है, यदि अ या आ के सामने या आ के बाद, किसके बाद, अ या आ के बाद ई मतलब छोटा ई और बड़ा ई आ जाए तो दोनों मिलकर ए बनता है। और यदि अ आ के ही सामने उ या बड़ा ऊ आता है तो दोनों मिलकर ओ बनता है। और अ आ के ही सामने यदि री और री आता है तो दोनों मिलके अर बन जाता है। ठीक है, कैसे होगा ये आपको देखना है। किसके सामने, अ और आ, है ना, इन दोनों के सामने यदि ई या ई आता है तो क्या बन जाता है, वो ए। ठीक है, यदि इन्हीं दोनों के सामने छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, ओ। ठीक है, और इन्हीं दोनों के सामने यदि री या बड़ा री आता है तो अर हो जाता है ना। ये इतना याद रखना है कि इन दोनों को ही याद रखना है कि अ आ के सामने यदि ई आता है तो ए बनता है, ऊ आता है तो ओ बनता है, और री आता है तो अर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि अ आ के सामने यदि री, है ना, अ आ के सामने यदि री हो तो वो अल हो जाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, अ धन ई मिलके ए बना, अ धन ऊ मिलके ओ बनेगा, अ धन री मिलके अर बनेगा, आ धन ई मिलके ए बनेगा, आ धन ऊ मिलके ओ बनेगा, आ धन री मिलके अर बनेगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखिए, अ धन ई मिलके ए बना, अ धन ऊ मिलके ओ बना, अ धन री मिलके अल बना, आ धन ई मिलके ए बना, आ धन ऊ मिलके ओ बना, और आ धन री मिलके अल बना। ठीक है, अब इसको उदाहरण से हम समझते हैं। देखिए, अ धन ई मिलके ए का निर्माण कैसे होगा। देखिए, धर्म धन इंद्र धर्मेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र। यहाँ पर अ और ई का निर्माण हो रहा है ना, अ और ई मिल रहा है यहाँ पर। देखिए, धर्म का अ धन इंद्र का ई, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, ए। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए, नर धन इंद्र नरेंद्र, देव धन इंद्र देवेंद्र, उपधन इंद्र उपेंद्र, सुरधर इंद्र सुरेंद्र, भूप धन इंद्र भूपेंद्र, पूर्ण धन इंदु पूर्णेंदु। अब अधन बड़ा ई मिलने से ए कैसे बनेगा। देखिए, नर धन ईश्वर नरेश्वर, परम धन ईश्वर परमेश्वर, राम धन ईश्वर रामेश्वर, गण धन ईश गणेश, नर धन ईश नरेश, भूप धन ईश भूपेश, योग धन ईश योगेश। ठीक है, इस प्रकार अभी आज आपने जाना कि अधन ई मिलके ए कैसे बना और अधन ई मिलके ए कैसे बना। नेक्स्ट वीडियो में हम आ धन ई मिलके ए और आ धन ई मिलके ए, ठीक है, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके और अन्य भी उदाहरण हैं जिसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोगों को ये जो परिभाषा यहाँ पे बताते जा रही हूँ, है ना, गुण संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में, दीर्घ संधि के बारे में, ये आप लोगों को आगे की कक्षाओं तक काम आएगा। तो इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे, रट लोगे, ताकि आप ये सब चीज़ ना भूलो, है ना। ध्यान दे के पढ़ोगे और एक एक चीज़ अच्छे से याद रखोगे।